हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा भी पर। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद में बच्चों का एक सवाल सबसे ज्यादा है जो मेरी क्लास में भी पूछा जाता है, चाहे वो ऐप पर हो या यूट्यूब पर हो। और मैं वैसे भी देख रहा हूँ वीडियो के कमेंट में बहुत सारे जो है सवाल बच्चों के आते हैं कि सर एग्जाम कब होगा। और ये सवाल थोड़ा वाजिब भी रहता है क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे एक डेट मार्क करते हैं और फिर ये देखते हैं कि भाई हमको कितना सिलेबस पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, अपना रोड मैप तैयार करते हैं। फिलहाल देखो, अभी पीएनपी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, और चूंकि इतना ज्यादा पहले अपडेट वगैरह जो है पीएनपी करती भी नहीं है, आपने देख लिया होगा, आप सभी को इनके बारे में पता होगा कि थोड़ा सा ये लेट लतीफ एजेंसी के नाम से जाने जाते हैं। चाहे एग्जाम को लेकर के हो, चाहे फिर रिजल्ट को लेकर के हो, थोड़ा डिले इनमें हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन अब जो हमारे सोर्स से जो हमको जानकारी मिली है और उस हिसाब से कब आपका पेपर हो सकता है, अप्रैल में तो पेपर आपका नहीं होगा, 100% नहीं होगा, ये तो मैं आपको तुरंत बता दूं। पेपर आपका मई में जाएगा। आपने अप्रैल में बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अप्रैल में पेपर होगा, बहुत सारे अपने अपने कॉलेज में भी सुने होंगे क्योंकि बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। तो अप्रैल में तो पेपर नहीं होगा। रीजन क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सारी क्लासेस आपको आराम से मिलती रहें। और आपको पता है कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ की क्लास डेली शाम को 5 बजे चलती है, और अभी 5 बजे हम लोग क्लास लेकर के आ रहे हैं। वहां पर ज्यामिति इस टाइम पर चल रही है, और जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की क्लास है वो सुबह 11 बजे चलती है। संडे को छोड़कर डेली क्लासेस चलती हैं। आप लोग डेली जुड़ा करिए। और इसके साथ ही साथ जिन बच्चों को बैच लेना है, क्योंकि बैच पे सारा सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सारा सब्जेक्ट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। और हम लोग जो है नोट्स वगैरह भी व्यवस्था करा रहे हैं, तो नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएगी। सेकेंड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर के कई सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल चुके हैं, कुछ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे रुद्राक्ष बैच ले लेंगे और सेकंड सेमेस्टर के बच्चे बिनर बैच ले लेंगे, ठीक है। दोनों के बैच की प्राइस 249 रुपए है, ठीक है। रुद्राक्ष बैच 249 में मिल जाएगा। आप लोग ऐप पर जाकर के 249 रुपए बैच ले सकते हैं। और जो बिनर बैच है इसकी प्राइस 349 रुपए है। हालांकि इसका ऑफर खत्म होने वाला है, ठीक है, 3 से 4 दिन के अंदर इसका ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ऑफर है तो 249 में मिल जाएगा। 3-4 दिन बाद ये फिर से 349 रुपए में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जाकर के तुरंत बैच ले लीजिए। अगर आपको बैच लेने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इस नंबर पर आप लोग क्या करिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम फिलहाल बताते हैं कि एग्जाम डेट क्या है और कब तक आ सकता है। देखो, आपको पता है अभी जो है स्क्रूटनी फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता था कि मेरी कॉपी जो है गलत चेक हुई है और मेरा जो नंबर है वो कम हो गया है। हमने कॉपी अच्छी लिखी थी, हमको नंबर नहीं मिला या हमको बैक आ गया। तो बहुत सारे बच्चों ने स्क्रूटनी का फॉर्म भरा है। और अभी जो डेट है, यहां पर जो स्क्रूटनी का फॉर्म है, ये सभी कॉलेज वाले और डाइट वाले भरेंगे इस स्क्रूटनी फॉर्म को। आप तो भरे नहीं होंगे, आपने अपने कॉलेज को डाटा दिया होगा, कॉलेज को फीस दिया होगा, और कॉलेज वाले इस स्क्रूटनी के फॉर्म को भरते हैं। तो यहां पर जो फॉर्म भरा गया वो 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक ये फॉर्म का प्रोसेस चलेगा। और 15 मार्च तो अभी आई नहीं है, 15 मार्च 2 दिन बाद है। तो 15 मार्च तक ये आपका प्रोसेस स्क्रूटनी वाला चलेगा, ठीक है। मतलब पीएनपी ये देखेगी कि कॉलेज वालों ने फॉर्म सही भरा है या गलत भरा है। अगर फॉर्म वगैरह उनका सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ये मान के चलो, कम से कम ये मान के चलो कि 20 दिन का टाइम लगता है कॉपी चेक होने के लिए। भाई अगर फॉर्म भरा गया है तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत फॉर्म भरा और तुरंत ही उन्होंने जो है आपकी कॉपी चेक करके भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। आप फॉर्म भरोगे, फिर आपका बंडल निकलेगा कि भाई इस लड़के की कॉपी कहाँ है, वो कॉपी निकलेगी, दोबारा से कॉपी चेक होगा, दोबारा से उसका नंबर चढ़ेगा। अगर किसी का नंबर बदला गया होगा, बढ़ा होगा तो बढ़ेगा, घटा होगा तो घटेगा, नहीं कोई बदलाव घटाव है तब भी वैसे सेम रहेगा। तो ऐसा करते करते लगभग 15 से 20 दिन लग जाता है। या मान लीजिए कि 15 अप्रैल आ गई, मैं एक महीना मोटा मोटा ले लेता हूं क्योंकि इतना तेज काम पीएनपी कभी करती नहीं है कि, ठीक है। तो 15 अप्रैल हो गया। और एक चीज जान लीजिए, अब 15 अप्रैल का दिन हो गया, ठीक है, ये समझ के चलिए मोटा मोटा। जब भी एग्जाम होता है तो उसके 1 महीने पहले फॉर्म आता है जिसे हम एग्जामिनेशन फॉर्म बोलते हैं। सभी बच्चे उस फॉर्म को भरेंगे। और जब सभी बच्चे उस फॉर्म को भरेंगे तो मान लीजिए 15 अप्रैल को वो एग्जामिनेशन फॉर्म जारी कर देते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म वो जारी कर देते हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन फॉर्म जब जारी हो जाएगा मान लो 15 अप्रैल का, तो क्या हो जाएगा बेटा, 15 मई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको बताऊं, ये मैं ऑफिशियल नहीं बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा,
लेकिन जो मेरी जानकारी है या आपको पता है कि यूपी में सबसे ज्यादा तजुर्बा मेरे पास है या इस चैनल के पास है, इतने दिनों से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इतना सारा एग्जाम कराया है। देखो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, अगर बहुत ही ज्यादा तेजी से काम अगर पीएनपी करती है तो 15 मई के पहले तो पेपर करा पाना असंभव लग रहा है। ये नहीं करवा पाएंगे 15 मई तक पेपर। हाँ, अगर बीच में कोई बहुत तगड़ा आंदोलन वगैरह हो, बहुत तगड़ी मांग हो, मैं तब की बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन 15 मई के पहले ये किसी भी कीमत पर ये पेपर नहीं करा पाएंगे। और अगर ये 15 मई से पेपर स्टार्ट करा दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे सर अप्रैल और मई में यूनिवर्सिटीज के एग्जाम आ जाते हैं। ठीक है, आ तो जाते हैं भाई, ये बात भी सही है, लेकिन फिर भी ये मैं मान रहा हूं कि वो किसी तरीके से कॉलेज अरेंज कर ले रहे हैं, चीजों को देख पा रहे हैं, तो 15 मई से मैं ये मान के चल सकता हूं कि ये जो है पेपर करा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल करा सकते हैं। इसीलिए जब मैं ऐप पे पढ़ाता हूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सिलेबस खींचिए, सिलेबस खींचिए। मैं क्यों सिलेबस नहीं खींच रहा हूं? इसीलिए नहीं खींच रहा हूं क्योंकि सिलेबस अगर मैं खींच दूंगा, खत्म हो जाएगा तो आप लोग भूल जाओगे। इसीलिए हम धीरे धीरे सिलेबस पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग उसको रिवीजन करेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग उसको जो है चीजों को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप सभी ये माइंड में सेट कर लीजिए, 15 मई जो है आप लोग एक टाइम टेबल मार दीजिए कि 15 मई तक पेपर होगा। अभी हमारे पास मोटा मोटा 2 महीने का समय है और इस 2 महीने में हमें सारे सब्जेक्ट को तैयार करना है। इसी बीच बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट की तैयारी भी आप तगड़े तरीके से करिए, खूब बढ़िया तरीके से करिए। 5-6 साल बाद यूपी टेट आ रहा है, आप यूपी टेट को खूब बढ़िया तरीके से लिखिए, उसकी भी तैयारी करिए। हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं परीक्षावीर पे, रिकॉर्ड एडमिशन हुआ है पेड बैच में बच्चों का, मतलब दिल खुश हो गया है उसको देखकर। तो जो लोग बैच नहीं लियो, आप लोग बैच वैच लेकर पढ़ो, जरूरी नहीं मेरे यहाँ ही बैच लो, जहां आपका इच्छा लगे, जहां आपको लगे कि भाई ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, मुझे यहाँ की चीजें समझ में आती है, आप बैच लेकर डीएलएड और यूपी टेट दोनों को आप एक साथ तैयारी करो। ठीक है, दोनों बढ़िया तरीके से तैयारी करो। हाँ, जब एग्जाम डेट डीएलएड की आ जाएगी, जैसे मान लो एग्जाम डेट आ गई, तब हम लोग कुछ दिनों के लिए यूपी टेट आप लोग थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा, थोड़ा डीएलएड पे ज्यादा फोकस कर दीजिएगा, लेकिन अभी आप दोनों पे फोकस करिए। ठीक है, दोनों पर आप फोकस करिए। जब लास्ट का 1 महीना बचेगा अपने डीएलएड के एग्जाम के लिए, तो हम डीएलएड पे पूरा जी जान लगा के, आप भी मेहनत करने लगना, हम भी मैराथन वगैरह करवाने लगेंगे जैसा जरूरत पड़ेगी उस टाइम पर। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, और अगर आपने डीएलएड का बैच नहीं लिया है तो आप डीएलएड का बैच ले लीजिए। आपको नोट्स वगैरह मिल रही है, आप नोट्स अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप नोट्स की प्रिंट आउट निकलवा के आप आराम से जो है अपना नोट्स तैयार करके और आराम से वहां से भी पढ़ सकते हो। सीरीज वगैरह से पढ़ने में मत फंसना, क्योंकि आप लोगों को पता है सीरीज में बहुत सी चीजें गलत भी दी होती हैं, और उनके जो आंसर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े आंसर होते हैं, मतलब वो आपको याद भी नहीं होंगे। और अगर आप ऐप पे जाके बैच लोगे तो आपको वहां पे जो आंसर मिलेंगे वो छोटे भी रहेंगे और इजी लैंग्वेज में रहेंगे, वो याद भी जल्दी हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये सारा काम आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे सर वीडियो लाइए वीडियो लाइए, तो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं, और मैं बता रहा हूं कि 15 मई से एग्जाम आपका, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा, 15 मई के बाद ही एग्जाम होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल श्योर है कि इस 15 मई के पहले हम लोगों को यह अंदाजा लग जाएगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है, स्क्रूटनी का रिजल्ट आ गया है, हर एक चीज आपको इसके पहले पता लग जाएगा। तो समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 8 सब्जेक्ट पढ़ना है फोर्थ वालों को, 7 सब्जेक्ट पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर वालों को। तो आप सभी बिल्कुल मेहनत करिए, तैयारी करिए, यूपी टेट डीएलएड दोनों साथ में करिए। जैसे ही डीएलएड का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाने लगेगा, 1 महीने का समय हमारे पास रहेगा, हम लोग उसमें जान लगा के अपनी डीएलएड की तैयारी करने लगेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।